हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल फिट एंड फैब पर। आज मैं वाटर इनटेक पे इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आपसे। सोचने में कहने में तो बहुत मामूली सी बात लग रही है कि क्या पानी पीना किसको नहीं आता। सबको और सबको मालूम है ज़िंदगी की पहली ज़रूरत है हवा और पानी के बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन हम अपनी लाइफ में क्या सही जानकारी रख रहे हैं, क्या सही तरीके से हम पानी पी पा रहे हैं, हमें कितनी पानी की ज़रूरत है और किस तरह से और कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, इसी मौजू पर मैं आज बात करने वाली हूँ। और मैं जो भी साइंटिफिक एविडेंस से जो पता चलता है, जो मैं रिसर्च से जो पढ़ के जो स्टडी से समझी हूँ, वही आपके सामने पेश कर रही हूँ। और इधर उधर की कही सुनी बातों पर मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ कि किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया। तो जब मैंने अपने में सब जानकारी ली है और मैं खुद भी जिस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ उसी चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ, वही आपके सामने लेके आती हूँ। क्योंकि अपने अंदर पहले इंसान के वो चीज़ होनी चाहिए, तब वो दूसरे को बताए। तो अब पानी कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, तो सबसे पहले हम अब इस बात पे आते हैं कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। पानी सब लोग पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं पानी से? हमें पानी कितना लेना है हम जान रहे हैं? नहीं। पानी प्यास लगती है पी लेते। कभी कभी तो ऐसा होता है काम में लोग बैठे हुए हैं और जब पानी की बहुत प्यास लगती है, पता है, जब तक कि तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, तब आपको सिग्नल मिलता है तो आप उठ के पानी पीते हैं। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितना पानी पीना चाहिए। अच्छा, रिसर्च से ये भी पता चला है कि मेल के बनिस्बत मतलब लेडीज़ को जितना पानी पीना चाहिए उससे ज़्यादा जेंट्स के लिए पानी उससे ज़्यादा पीना है। तो अब कितना पीना है? मिनिमम आपको, जैसे अब शुरू से आपने भी सुना, मैंने भी जाना कि 5 से 6 गिलास, किसी ने कहा 8 से 10 गिलास पानी पीना है। डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आपको पानी बहुत पीना है, जिसको कुछ ऐसी बीमारी हुई या परेशानी हुई, बहुत पीना है। लेकिन अब कैसे पीना, क्या उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पानी की नीड को पूरा करिए। 20% पर केजी के हिसाब से अगर आप 60 केजी के हैं तो आपको कम से कम दिन में 3 लीटर पानी को पूरा करना है। अगर आप 80 के हैं तो 4 लीटर, ठीक है। तो 3 से 4 लीटर तो ये आपका मिनिमम आता ही है, मिनिमम से मैक्सिमम, कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अब कोई बंदा 100 प्लस वाला है, 120 के भी हैं लोग, 110 किलो के भी हैं, तो अब ऐसा नहीं करना है कि कोई 120 किलो का है तो उसको 6 लीटर पानी पीना है। ऐसा नहीं करना है, फिर वो ज़्यादा पानी के नुकसानात भी हैं। मैं उस टॉपिक पे भी आऊँगी, वो भी बताऊँगी कि पानी पीने के फ़ायदे भी क्या हैं और नुकसान भी क्या हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरी वीडियो पर, और मैं जो जानकारी देना चाहती हूँ उसको आप ज़रूर नोटिस करें, ज़रूर सुनें, और फिर वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक बनता है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे शेयर करिएगा। कुछ अच्छी बातें बताना भी सदका जारिया होता है और वो दूसरों की हेल्प करना भी बहुत अच्छा है। तो जो आपको अच्छी सही मालूमात हो वो दूसरों तक पहुँचाएँ। तो बात करती हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि जो है 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। लेकिन अगर कोई 100 किलो वाला बंदा है तो 4.5 से बस 5 तक तो आप आ सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी आपके लिए हार्मफुल है, नहीं पीना है। अब पानी पीना कैसे है? आपको सुबह के वक्त, देखिए कहते हैं ना कि गुनगुना पानी वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो मॉर्निंग पे अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, कम से कम 2 गिलास पानी। अब वेदर के हिसाब से अगर बहुत सख्त गर्मी हो रही तो मैं नहीं कहूँगी गुनगुना पिएँ, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का भी वही जैसा है, आपको नॉर्मल पानी पीना है। लेकिन हाँ, अगर जाड़े हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा गुनगुना या थोड़ा तेज़ गुनगुना आप वेदर के हिसाब से भी अपना कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि हमको 1-1 घंटे में कैसे उठ के पानी पीना है, या आप याद करने के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं।
एक वक्त में अचानक बहुत सारा पानी भी नहीं पीना है। पानी को घूट घूट करके, छोटे छोटे घूट में करके पीना है। एकदम से बॉटल लेके लोग क्या करते हैं, खड़े, पहली बात खड़े होके नहीं पीना है। ये जो चीज़ें बताई गई थी, मेरे नबी ने बताई थी, वो आज साइंस आप प्रूफ कर रहा है कि आपको बैठ कर पानी पीना चाहिए। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और आपके नींव जो है वक्त से पहले चले जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन कि पानी हमको कैसे पीना के। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बीच में पानी आप नहीं पिएंगे। खाना खाने के बीच में अगर बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो वो आपको बीमारी को दावत देते हैं। आप खाना खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले 1 गिलास पूरा पानी पी लीजिए। खाने के बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत थोड़ी सी, उसमें आधा घूट, 1 घूट करके थोड़ा थोड़ा सा आप 2-3 बार ले सकते हैं। फिर खाना खाने के कम से कम आधा घंटा बाद आप अपना पानी पी सकते हैं। अब बात आती है सोने के टाइम पानी पीने की। तो कुछ लोगों का देखिए कहना है कि सोने के टाइम समय पानी पीकर ही सोना चाहिए और गुनगुना पानी के पीकर ही सोना चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होता है हेल्पफुल, लेकिन वो सबके लिए नहीं है ना। ये कहीं ना कहीं बात स्टडी से भी पता चला और सही भी है कि जब आप सोने चलते हैं और अगर आपने गुनगुना पानी पी लिया तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा असर डालता है और आप वेट लॉस में भी काम करता है। लेकिन वो एकदम बेड पे जाने के टाइम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा पहले होना चाहिए। और वहीं पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी परेशानी है, उनको मैं यही कहूँगी कि कम से कम सोने से 2 घंटा पहले अपना पानी पिएं और 6-7 बजे के बाद अपना पानी पीना कम कर दें। वाटर इंटेक अपना दिन के समय में ज़्यादा पूरा कर लें, शाम के टाइम नहीं करें। क्या चीज़ होता है ना, जब हम शाम को रात में पानी ज़्यादा पी लेते हैं और उसके बाद उससे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी हमने पी लिया तो फिर हमें बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है और जब वॉशरूम जाएंगे तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी। अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ख़ास करके बीपी की परेशानी हो सकती है, डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा नहीं है। जिनको किसी तरह से हार्ट जो पेशेंट हैं, उनका बार बार इस तरह से जागना वो अच्छा नहीं है। तो ये आपको सीधे जो है ना असर करती है आपके डाइजेशन सिस्टम। तो आपका गड़बड़ होगा। जब रात को आप पिएंगे, बार बार उठेंगे, बार बार जाएंगे, तो जो बॉडी हमारी रात में काम करती है वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी नींद अच्छी हमको नहीं मिल रही है। तो आगे मैं बात करती हूँ कि पानी जो है, अगर हम सही मात्रा में पानी पीते हैं उसका फ़ायदा क्या है। तो सही मात्रा में पानी पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, मूड अच्छा रहता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होती है, बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है अच्छे से। और हमको ये भी देखना है कि हमारा जो है यूरिन का कलर कैसा है। अगर हमारे यूरिन का कलर डार्क है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, हमें अपना वाटर इंटेक बढ़ाना है। अगर यूरिन का पानी, यूरिन देखिए एकदम लाइट येलो होना चाहिए, वो सबसे अच्छा माना गया। एकदम वाइट जा रहा है तो वो भी ठीक नहीं होता है कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो जब हम पानी कम पिएंगे तो हमारे साथ क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। पानी कम पीने से सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, कमज़ोरी लगेगी, मुंह सूखने की बीमारी होगी, दिल धड़केगा, बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमको कॉन्स्टिपेशन होगा तो उससे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे ब्रेन पे भी असर डालता है। ब्रेन इंजरी होने के भी खतरात बढ़ जाते हैं, लकवा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि सिर्फ एक पानी से, एक अपनी आदत हम पानी वाली पूरी मतलब सुधार लें। पानी किस तरह पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, ये अगर हम आदत सुधार लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब क्या होता है कि सोने के बाद में जैसे पानी सोने के टाइम बुजुर्ग लोग ने पी लिया तो क्या उनका होता है ना, ब्लैडर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होगी, वॉशरूम जाएंगे, डायबिटीज़ प्रॉब्लम आएगी, वेट गेन होगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ेंगे और उनको नींद भी जो अच्छी नहीं आएगी। तो उससे जब जो कोई नींद अच्छी नहीं करता तो उसको लकवे के भी चांसेस होते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है।
तो अभी से अवेयर हो जाइए। अगर आपके अंदर पानी पीने की अच्छी आदत नहीं है या सही तरीका नहीं है तो उस सही तरीक़ों को आप अपना लीजिए और अपने जो है स्वास्थ्य पे काम करिए। और ज़्यादा अगर पी लेंगे पानी तो भी देखिए कभी कभी होता है ना कि जैसे पेट फूलने लगा, फिर स्वास्थ्य ख़राब होता है। और किडनी जो है ना, तो हमारी किडनी को जितना पानी चाहिए होता है उतना ही वो अब्जॉर्ब करेगी। ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर ओवरलोड आएगा। अगर कम होता है तो किडनी क्या करती है ना, वो अब्जॉर्ब करके रोकती है। फिर क्या होता है, हमारा पेशाब कम आता है। जब पेशाब कम आएगा, किडनी ने पानी सेव कर लिया और यूरिन पास नहीं हो रहा, तो हमारे अंदर क्या होगा, बहुत सारा जो है मतलब बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी तो बहुत सारे सिस्टम गंदगी आ जाएगी और किडनी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। कमज़ोरी आएगी, ऐंठन होगी, मानसिक तनाव आएगा। तो इस तरह से हमको पानी पे बहुत फोकस करना, हमारी मसल से भी जो है वो होने लगती है। पानी ही से हमारे मुंह का जो सलाइवा बनता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। जॉइंट में जो है कुशन का काम करता है, वाटर इंटेक जो होता है, ब्रेन भी हमारा जो है अच्छी तरीके से काम करता है। तो अब ये भी जान लीजिए, जैसे हमारी अर्थ भी है 3/4 पानी उसमें है, हमारी बॉडी भी जो है 3/4 पानी से बनी। तो पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सही तरीका जानना और सही से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा हाँ, एक चीज़, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए और आप जो है मेरे से कुछ मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। कमेंट्स में बताइएगा। बहुत हेल्दी कम्युनिटी से मैं हूँ। मेरी कम्युनिटी में जो भी आता है वो फिट रहता है। और आप भी अगर फिट रहना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी से ऐड होना चाहते हैं तो हमको ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। आप अपनी हेल्थ पे काम करिए। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है दुनिया में। हेल्थ नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। थैंक यू सो मच।